हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुनगुन वाईटी क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इन वाक्यों को पहचानते कैसे, आइए स्टार्ट करते हैं। जिन वाक्यों की अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अंत में जैसे रहा वगैरह, रहा होंगे, रहा होगा, ऐसे शब्द होंगे। ठीक है। अब बनाने के नियम, किन्हें बनाते कैसे हैं। बनाने के नियम, सबसे पहले सबसे सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर सभी कर्ता कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन प्रयोग करते हैं। विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें आएंगे लगाते हैं। बाद में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं और निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए और लगाते हैं। अंत में टाइम यानी कि समय को लिखते हैं। आइए देखते हैं, जैसे इन वाक्य कौन से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिन वाक्यों में, जो भी वाक्यों में कोई सा भी हो, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। बनाने के नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर सभी सब्जेक्ट यानी कर्ता सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। कोई सा भी हो, एक वचन बहुवचन कोई सा भी हो, उसके साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिस और उसमें आईएनजी लगाते हैं, जिसे बोलते हैं फोर्थ फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। बाद में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। और अनिश्चित समय, निश्चित और अनिश्चित दो समय होते हैं। अगर निश्चित समय दिया है तो सिंस, और अनिश्चित समय दिया है तो फोर लगाते हैं। और अंत में जो भी हमारा समय है, दिन, महीना, साल, सुबह, शाम, दोपहर, जो भी हो उसको हम लिख देते हैं। आइए देखते हैं रूल। मैंने कहा था सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम यानी कि समय। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव, जिसे बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। जैसे उदाहरण, वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा। क्या चीज? वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा। मैंने कहा था सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन, विल हैव बीन, बीन और विल हैव बीन। और हमारी क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ना की वर्ब जिसे बोलते हैं वर्ब, रीड, READ, और आएंगे रीडिंग, ही विल हैव बीन रीडिंग। उसके बाद क्या है? 2 दिन से, 2 दिन से तो 4 अनिश्चित समय है, 4 2 days। आप 2 इंग्लिश में भी लिख सकते हो, आप 2 हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई सा भी सेंटेंस समझ में नहीं आए या कोई भी ग्रामर में कुछ चीज़ की आप समझ नहीं आती है या आपको मालूम नहीं है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो बना दूंगा। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। वे काफ़ी देर से, वे काफ़ी देर से खेल रहे होंगे। वे काफ़ी देर से खेल रहे होंगे। वे की हमें मालूम है क्या होती है? दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन। और खेलना क्या होती है? प्ले, PLAY और ING, प्लेइंग, दे प्लेइंग। कब से? काफ़ी देर से। और काफ़ी देर की होती है? लॉन्ग, दे फॉर ए लॉन्ग, लॉन्ग टाइम जिसे बोलते हैं काफ़ी समय। और यहाँ पे काफ़ी देर, तो काफ़ी देर की होती है लॉन्ग। अगर हम बात करें निगेटिव की, तो आइए देखते हैं निगेटिव कैसे बनाते हैं और उन्हें पहचानते कैसे कि ये निगेटिव है या इंटेरोगेटिव। इन वाक्यों में पहले निगेटिव लिख दूँ। इन वाक्यों में नहीं शब्द आता है। इन वाक्यों में नहीं शब्द आता है। अब मैं बनाने का रूल दिखाता हूँ। बनाने के नियम, बनाने के नियम। जैसे मैंने बोला था सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो देख थोड़ा मैं शॉर्टकट में लिखूंगा ताकि जल्दी में समझा दूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर बिल, सब्जेक्ट फिर बिल,
सब्जेक्ट, फिर बिल को लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर बिल को लिखते हैं, बिल के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, बिल के बाद नोट, नई शब्द की अंग्रेजी इसे बोलते हैं नोट, नई शब्द की अंग्रेजी नोट को लिखते हैं, नोट को लिखते हैं, फिर हैव बीन को लिखते हैं, फिर हैव बीन को लिखते हैं। बाकी जैसा भी सेंटेंस होता है उस पूरे सेंटेंस को उतार देते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके मैंने सीधे बता दिया, क्योंकि बस इतना याद रखना है कि बिल के बाद नोट लगाते हैं, ठीक है। उसका देखते हैं रूल। आप रूल में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो तो आप रूल देख सकते हैं, और देखेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे मैंने बोला था सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो मैंने लिख लिया सब्जेक्ट प्लस बिल को लिखते हैं, फिर बिल को लिखते हैं, बिल को लिखते हैं प्लस नोट, बिल के बाद नोट को लिखते हैं, फिर हैव बीन को लिखते हैं, हैव बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, बाद में सिंस या फॉर लगाते हैं, फॉर, और अंत में टाइम को लिखते हैं, जो भी हमारा समय होगा, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। वह 2 घंटे 2 घंटे से नहा रहा, वह 2 घंटे से नहा नहीं रहा होगा। आइए देखते हैं सब्जेक्ट हमारा वह, ही विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन, नहाने को थी वात, BATH वात, और आईएनजी वात थी। कब से? 2 घंटे से। 4 2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 वैसे सकते हैं, 4 2 हॉर्स, HOURS, हॉर्स मैंने घंटे, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों आप, ऐसे बनता है। ऐसे अगर यहाँ पे अगर सुबह से, वह सुबह से नहा नहीं रहा था, तो ही विल नॉट हैव बीन बाथिंग, यहाँ 4 है तो यहाँ सिंस मॉर्निंग, 2 महीने से, 2 महीने होते तो 4 2 मंथ, अगर 2 सप्ताह से तो 4 2 वीक। 1947 से अगर कोई से टाइम है, टाइम करेक्ट है, सिंस 1947, 1950, 2025, कुछ भी हो, A to Z। अगर निश्चित है तो यहाँ पे सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित है तो 4 लगाएंगे। तो हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। सॉरी इंटरोगेटिव गलत हो गई, इंटरोगेटिव सेंटेंस इन्हें पहचानते हैं कैसे? इन वाक्यों में क्या शब्द आता है, क्या शब्द की
अंग्रेजी बिल को लिखते हैं। इन वाक्यों में क्या शब्द आता है और क्या शब्द की अंग्रेजी हम बिल को लिखते हैं, वो सबसे पहले आगे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। पहले मैं रूल लिख दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर प्लस समय यानी टाइम। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से क्या तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे होगे। क्या तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे होगे। विल यू हैव बीन रीडिंग READING रीडिंग द बुक। कब से, 2 घंटे से। 4 to 5। ठीक है, अगर हम बात करें निगेटिव की, जैसे सबसे पहले विल सब्जेक्ट हमारा यू हो गया और यू के बाद हैव बीन तो हैव बीन हो गई। उसके बाद हैव बीन हो गई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारी क्या है, पढ़ना, पढ़ने की होती रीड और ING रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा किताब है तो द बुक। और कब से, 2 घंटे से। अगर हम बात करें निगेटिव की, अगर इंटरोगेटिव में निगेटिव हो तब, तो निगेटिव की हमें मालूम है नहीं सब लिखते, तो मैं आइए देखता हूँ, बताता हूँ कि कैसे हम बनाते हैं निगेटिव। क्या बहे, क्या बहे 2 मतलब यहाँ पे, क्या बहे 1950 से 1950 से ताज देख रहा होगा। क्या भाई 1950 से ताज नहीं, सॉरी यहाँ नहीं तो आना ही है, नहीं देख रहा होगा। तो क्या क्या होती है, विल और सब्जेक्ट हमारा है विल ही, और एक बार विल ही नॉट हैव बीन, विल हैव नॉट बीन। और देखना होती है SEE और ING सीइंग द ताज। कब से, 1950 से, तो सिंस 1950 हो गई। ठीक है, अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। अगर आपको कोई बात भी समझ नहीं आती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मुझसे भी कोई गलती हो तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि मैंने क्या गलती करी है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।